चलो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फलन y बराबर 2x की घात 3 माइनस 9x की घात 2 प्लस 12x-6 एक दिश आसमान है, जबकि विकल्प नंबर ए एक्स का मान है वो 1 से बड़ा 2 से छोटा है, विकल्प नंबर बी एक्स का मान 1 से छोटा है, विकल्प नंबर सी एक्स का मान 2 से बड़ा है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक दिष्ट ह्रासमान फलन की, क्योंकि हमारे प्रश्न में एक दिष्ट ह्रासमान फलन के बारे में पूछा गया है। तो देखो भाई एफ डैश एक्स का यदि मान है वो 0 से छोटा है तो वो हमारा एक दिष्ट ह्रासमान होगा। और एक दिष्ट वर्धमान फलन, तो देखो यदि एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से बड़ा है तो हमारा वो फलन है वो एक दिष्ट वर्धमान होगा। तब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है y बराबर है 2x की घात 3 माइनस 9x की घात 2 प्लस 12x-6। तो देखो अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर है d/dx। जो हमारा फलन है वो है हमारे पास है 2x की घात 3 माइनस 9x की घात 2 प्लस 12x-6। और चूंकि हम जानते हैं d/डी x n बराबर हमारा होता है n x-n-1। तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर आ जाएगा मेरे पास 2, तो घात 3 थी तो यहाँ गुणा में 3 आ जाएगा, x-3 - 1 है तो 2 हो जाएगा, -9 गुणा में घात है 2 है तो गुणा में 2 आ गया, फिर x-2 - 1 हमारा x-1 हो जाएगा, प्लस 12x का x के सापेक्ष जो अवकलन है वो 1 होता है, माइनस जो अचर पद है उसका x के सापेक्ष अवकलन है वो 0 होता है। तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर 6x-2 माइनस 18x प्लस 12। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx बराबर हमारे पास आ गया 6, उपनिष्ठ ले लेंगे तो x-2 माइनस 3x प्लस हमारे पास देखो 12, 6 उपनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से आ गया 2। तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर 6, ये हमारी द्विघात समीकरण है तो इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास x-2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो प्रथम दो पदों से हमारा x उपनिष्ठ आ रहा है तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर है 6। तो प्रथम दो पदों से हम x उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, फिर हम अंदर आ जाएगा हमारे पास x-2, फिर -1 उपनिष्ठ लेंगे अंतिम दो पदों से तो हमारे पास आ जाएगा x-2। तो यहाँ से देखो भाई dy/dx बराबर 6, x-2 हमारा उपनिष्ठ आ रहा है तो x-2 x-1। तो अब देखो हमारे पास दो मान आ चुके हैं, यहाँ से हम x के मान निकालेंगे। तो x के मान निकालने के लिए हम dy/dx बराबर रखेंगे 0। तो यहाँ से देखो भाई 6 x-2 गुणा में x-1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई 6 हमारा गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, भाग में 0 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो x-2 गुणा x-1 बराबर 0, दो पदों का गुणनफल 0 तो कम से कम एक पद हमारा 0 होगा। तो x-2 बराबर 0 या x-1 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास क्योंकि माइनस का 2 है वो बराबर से दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा जाके, तो यहाँ से x बराबर आ गया 2 या x-1 बराबर 0, तो माइनस का 1 बराबर दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 1। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास दो मान आ रहे हैं, तो x का मान 1 तो 1 आ रहा है और एक दूसरा x का मान हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारी एक संख्या रेखा है जो कि -अनंत से लेकर अनंत तक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो बिंदु है, एक है x बराबर 1 और एक है हमारे पास x बराबर 2। यहाँ से हमारे पास तीन अंतराल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है -अनंत से लेकर 1 तक और दूसरा बन रहा है हमारा 1 से 2 तक। तीसरा अंतराल है वो हमारे पास 2 से अनंत तक। तो अब इन अंतरालों के लिए हम तो हमारा dy/dx है, अर्थात जिसको हम f डैश x कहते हैं, तो उसको मान देखें कहाँ पे हमारा धनात्मक आ रहा है और कहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है। तो हमारे पास dy/dx है वो था 6 x-1 x-2। तो पहले हम बात करते हैं अंतराल -अनंत से 1 के लिए। तो यहाँ से देखो जो हमारा dy/dx
डी एक्स है वो आ जाएगा, देखो 6 तो हमारा धनात्मक एक्स, यहाँ से देखो इसके मध्य का कोई भी हम मान रखेंगे, जैसे शून्य रखते हैं तो शून्य रखते हैं तो ये मान एक्स माइनस एक है वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। फिर यहाँ भी हम शून्य रखते हैं एक्स की जगह, तो ये भी मान एक्स माइनस दो है, ये भी हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा धनात्मक, और जब धनात्मक होता है इसका मीन से डी वाई बटे डी एक्स है वो हमारा शून्य से बड़ा हो गया। तो इस अंतराल के लिए हमारा जो फलन है वो वर्धमान फलन है। अब हम बात करेंगे इसे अगले अंतराल की, क्योंकि ये हमारे पास है जो धनात्मक आ रहा है तो ये वर्धमान फलन होगा इस अंतराल में। फिर 1 से 2 के लिए बात करेंगे तो ये वर्धमान है, तो ये हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ह्रासमान हो जाएगा। फिर ये हमारे पास है धनात्मक हो जाएगा, तो ये वर्धमान हो जाएगा। तो अब देखो हमें प्रश्न में जो पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में पूछा गया एक निष्ठ ह्रासमान है, तो देखो हमारा जो मान है 1 से 2 तक है वो हमारा ऋणात्मक कार है, क्योंकि हमें ह्रासमान चाहिए। तो ह्रासमान की हमारी जो स्थिति होती है वो फलन की जो एफ डैश एक्स अर्थात डी वाई बटे डी एक्स है वो शून्य से छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो शून्य से छोटा है वो अंतराल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 के लिए आर है। तो हमारा जो एक्स का मान होगा वो 1 से 2 का जो अंतराल है उसके अंदर हमारे पास है फलन है वो ह्रासमान होगा। तो इस हमारा जो एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 का अंतराल है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स का मान है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, जो कि हमारा विकल्प नंबर है ए है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो विकल्प नंबर ए होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।